ट्रिक के साथ हम लोग जो है आज शुरू करते हैं। ठीक है, याद रखिए एक ट्रिक हमेशा याद रखना चाहिए, आप लोगों को रखना बहुत जरूरी है। देखिए लाल लाल कक्का के ए, ट्रिग्नोमेट्री में ये प्रोसेस जो आप लोगों को याद रखते हैं तो आप लोगों को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये बहुत ही ट्रिक अच्छा तरीका है। देखिए लाल लाल कक्का, ठीक है, इसी से हम लोग जो है बहुत कुछ हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालते हैं आइए देखेंगे। तो याद रखिए इस तरह से हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में ये एंगल हम लोगों को हमेशा मिलता है। ठीक है, तो याद देखिए, तो ये आखिर हम लोग को इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे इसको आधार। हो गया आधार। अब हम लोग इसको क्या कहेंगे, ये तो आधार निकल गया। अब ये दोनों में कंफ्यूज हो जाता है कि किसमें हम लोग किसको कर्ण कहेंगे, किससे हम लोग लंब कहेंगे। ठीक है, ठीक है, लंब क्या होता है, लंब मतलब लंबा। तो देखिए ये एंगल ये एंगल तो हम लोग कर लिए ए, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, लंब हो गया। जब ये लंब हो गया तो हम लोग ये कर्ण निकल गया, सॉरी ये हम लोगों का कर्ण निकल गया। ठीक है, तो हम लोग ये निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर बहुत लोगों को याद भी होगा कि ये इसको लंब कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग किस तरह से हम लोग निकालते हैं। देखिए हर एक चीज को बारीकी से ट्रिक के समझिए, बस इसको याद रखिए। लाल कक्का, लाल LAL लाल कक्का हो गया। अब कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोगों को देखिए यहाँ पे साइन कॉस टेन, पहले इतना लेके चलते हैं हम लोग, फिर आगे हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए लाल में हम लोग कर देंगे L/K, यही वाला। इसको हम लोगों को क्या कहेंगे, सेम सा A/K, इसे हम लोग क्या कहेंगे K/A। यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या हम लोग किए, L लाल कक्का लिख लिए LALKKA। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें हम लोग नाम कैसे याद रखेंगे, चलिए अब इसे हम लोग जो है यहाँ पे मिटाते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हम मिटाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, बहुत आसान। देखिए ये हो जाएगा क्या, के का मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण, ये हो जाएगा लंब। ठीक है, ये हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा क्या, के से लंब, ये क्या हो जाएगा आधार। क्लियर, यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसे मिटा देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इतना तक समझ लिया। अब हम लोगों को याद होगा कि साइन का भी अपोजिट कुछ होता है, कॉस का भी अपोजिट होता है, टेन का भी अपोजिट क्या होता है। तो हम लोग इतना तो पता है, साइन टेन का क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट लिख दिए। यहाँ एक प्रोसेस बन गया हम लोग को, एक फॉर्मूला याद हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला हम लोग यहाँ शुरू करते हैं, कॉट थीटा। सेक का, कॉस का क्या होता है, सेक होता है। साइन का क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब इसका भी मान कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, इसका भी सेम प्रोसेस। देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पे L/K है, यहाँ क्या कर देंगे K/L कर देंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे A/K है, तो यहाँ क्या कर देंगे K/A कर देंगे, ये भी कोई दिक्कत नहीं। आप L/A है तो यहाँ पे A/L कर देंगे। देखिए इसी से एक सवाल NTPC में बहुत बार पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर ये चलिए यहाँ तक हम लोगों ने किया। अब बताऊंगा कि किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं इससे भी। ठीक है, इससे किस तरह से पूछे जा रहे हैं वो भी सारा का डिटेल क्लियर करेंगे हम लोग, एक ही वीडियो में हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए L मतलब K मतलब क्या हो गया, देखिए कर्ण हो गया। चलिए यहाँ पे हम लोग कर्ण लिख दिए। L मतलब क्या हो जाएगा, L मतलब लंब हो गया। चलिए ये भी हो गया। K मतलब क्या हो जाएगा, K मतलब हो जाएगा कर्ण हो गया। A मतलब हो गया आधार हो गया, A मतलब फिर आधार हो गया, और L मतलब हो जाएगा कर्ण हो गया। तो हम लोगों ने ये तो सारा क्या किया, हम लोग कुछ नहीं, इसको उल्टा कर दिए, इसको उल्टा, इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इतना तो हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, अब आप पूछिएगा कि इस तो हम बता दिए बट इससे सवाल क्या आता है माय फ्रेंड, अब वो भी हम लोगों ने, अब हम लोग इस पे भी डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए पहले इसको हम लोग जो है रफ कर लेते हैं। और फ्रेंड अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इसी तरह का जो वीडियो मैं आप लोगों को लाता रहूं जो एग्जाम में एनालिसिस होता आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सवाल किस तरह से बेस पे आता है, सपोज अब इसमें इतना हो जाने के बाद एक और चीज आप लोगों को याद रखने की बात होगी कि अब हम लोग इसको डिनोट कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले एक ये चीज याद रख लीजिए आप लोग, ये एंगल तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने क्या किया था आधार, यहाँ क्या किए थे कर्ण, और यहाँ क्या किए थे सॉरी लंब, यहाँ किए थे कर्ण। ठीक है, तो हम लोगों को याद रखिए ये ज्ञात करने के लिए ये दोनों को जोड़ का ये रूट बैठाते हैं। कैसे बैठाते हैं, देखिए k इक्वल टू या तो k स्क्वायर कर दीजिए, a का स्क्वायर जोड़ l का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अगर हम लोग इसको रूट हटा दें तो यहां रूट बैठा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोगों को दो एंड दिया होगा तो एक हम लोग निकाल सकते हैं कुछ प्रोसेस से। ये प्रोसेस आपको याद रखिए, k इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, याद रख लीजिए, बस यही प्रोसेस।
इतना हम लोगों ने जान लिया। चलिए ये हम लोगों का ये दूसरा प्रोसेस हो गया। पहला प्रोसेस हम लोगों को वो जो साइन कॉस का उल्टा हम लोग किए, तो वो क्यों किए वो भी आप लोगों को समझ में आएगा। जब सवाल मिलेगा तो समझ में आएगा कि यार इसका तो उल्टा ये होता है, तो ध्यान दीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए हम लोगों ने इतना तो कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में जो सवाल पूछते हैं। एक और याद रख लीजिए आप लोग, एक होता है उन्नयन, एक होता है अवनयन। तो देखिए उन्नयन मतलब क्या लग रहा है ना, ऊंचा लग रहा है ना, ऊंचा, और ये इतना ऊंचा जाना है, मतलब कि इतना ऊंचा जाना मतलब कि ऐसे देखेंगे। अगर नीचे से हम लोग अगर आई बना लेते हैं, अगर हम यहां से देख रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये है उन्नयन। अवनयन मतलब अरे बाप रे, इतना ऊंचा से नीचे देखेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अवनयन मतलब ये एंगल हम लोगों का बनता है, यहाँ पे ये एंगल बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। उन्नयन मतलब ऊंचा, मतलब इतना ऊंचा हमको चढ़ना है, तो याद रखिए हो गया अवनयन। का जाहिर सी बात है ऊपर से नीचे देखेंगे तो हो गया अवनयन। तो ये भी आप लोगों को तीसरा पॉइंट आप लोगों को याद हो गया। सभी को एक कड़ी में हम लोग जोड़ेंगे, चिंता का बात नहीं है। और एक हाँ, अब एक सवाल आ जाता है कि आप लोगों को कि अब हम फॉर्मूला कैसे याद रखें। देखिए एक होता है 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 डिग्री, तो ये सारा डिग्री होता है। और यहां पे हम लोगों को दिया रहता है क्या, साइन, कॉस, टेन, ये सभी का वैल्यू याद करना। तो आपको बस एक ही वैल्यू याद करना, एक इसका वैल्यू, एक इसका वैल्यू याद रखना, बाकी सारा वैल्यू आप लोगों को याद हो जाएगा। और ये भी बहुत आसान सा वैल्यू है, कोई टेंशन की बात नहीं। जब हम लोग 10 नंबर का डिजिट का फोन नंबर याद कर सकते हैं, तो ये बहुत इजी है। पहले साइन का 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कॉस में क्या करेंगे, इसी को यहां लाएंगे, देखिए इसी को हम लोग यहां पे लाते हैं, तो क्या 1, इसी को हम लोग यहां पे लाएंगे √3/2, ठीक है। ये वाला सेम उतर जाएगा 1/√2। देखिए हम लोग वही ला रहे हैं, इसको यहां 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 आएंगे 1/2, एक 0 हो गया। साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन में आएंगे। टेन का कुछ नहीं माय फ्रेंड, 0 है, 1/√3 है, और एक 1 है, एक √3 है, और यहाँ कुछ नहीं है। तो क्या किया हम लोग, 10 में हो गया 0 का 0, 30 का 1/√3, तो इसका एक यहाँ दे दिया, इसका एक यहाँ दे दिया, हम लोगों को निकाल लिया, ठीक है। अब अगर बोला जाएगा प्रश्नों में कि अब ये तो दे दिया, मान लीजिए सपोज हम लोगों को ये नहीं देके हम लोग को दे दे cos x दे दे, ठीक है, या तो दे दे sec दे दे, या तो cot दे दे, तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो साइन का है वही cos का होगा। देखिए 0 का 0 लिख दीजिए, 1/2 को बस उल्टा करना है, 1/2 को 2 लिख सकते हैं, 1/√2 को उल्टा करेंगे क्या आ जाएगा, √2 हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे क्या आ जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, तो 2/√3 हम लोग कर दिए। नेक का तो एक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसका उल्टा क्या होगा, cos का sec में कन्वर्ट करते हैं तो 1, इसको क्या करेंगे 2/√3 हो जाएगा, 2/√3, इसको करेंगे तो सिर्फ √2 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 2, इसको करेंगे 0, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग √3 का अगर 10 कर लेंगे तो 10 बराबर cot होता ही है, बट उल्टा हो जाता है, ठीक है। या तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, या ध्यान रखने की बात है कि 10 है, 0 है तो 0, कोई दिक्कत नहीं। इस कॉट में आएंगे तो हम लोग को सिर्फ ये हो जाएगा, ठीक है। कॉट में इसका वैल्यू 45 डिग्री एक ही होता है, कॉट में 60 डिग्री मन क्या होता है 1/10 होता है, कॉट में हो रहा है, ठीक है। फिर तो हम लोगों को ये फॉर्मूला भी याद हो गया। अब इससे सवाल कैसे आता है वो भी मैं बताता हूँ आपको। इसमें एक सवाल आ जाता है हम लोगों को, क्या जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है उस अकॉर्डिंग हम लोग लेके चलते हैं। जैसे कि आप लोगों को सवाल मिला हुआ है, सवाल में क्या बोल रहा है कि एक टावर है, तो टावर कैसा होता है, टेढ़ा में तो टावर तो सीधा होता है। चलिए टावर हो गया, ठीक है। टावर के नीचे सिरे से 25 सेंटीमीटर, चाहे इधर ले जाइए चाहे इधर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, तो 25 हम लोग इधर ले जाते हैं, ठीक है। उन्नयन कोण, इसका बिंदु से उन्नयन कोण यहां से नहीं होगा क्योंकि 90 डिग्री हो जा रहा है, यहां से उन्नयन कोण का मतलब हो गया यहां से यहाँ ये कोण, ठीक है। कोण कितना डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को टावर की ऊंचाई, तो हम लोग को ये याद करना है, ठीक है। एग्जाम में एक तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, या तो दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को क्या पूछता है कि एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, पेड़ हवा से कारण ये टूट जाता है, तो उसके बाद उन्नयन 30 डिग्री बनाता है। अब वो जो गिरता है इसका बीच की दूरी 25 दे देता है, और इसका बोलेगा कि पेड़ की टोटल ऊंचाई याद करने बोलेगा, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे वो भी हम लोग बनाएंगे। दूसरा, तीसरा हम लोग बनाएंगे हम लोगों को क्या कि एक टावर है, ठीक है, एक टावर है, टावर के एक दिशा में, मतलब समुद्र में एक जो टावर लगा था लाइट का टावर, उसका एक दिशा में एक नाव है, दूसरी तरफ एक दिशा नाव है, तो यहाँ पे एक 45 डिग्री बनाना है, यहाँ एक 60 डिग्री बनाना है, तो इसका भी क्या याद करना है वो भी एक ट्रिक है, इसका भी हम लोग एक प्रोसेस बैठाएंगे। एक और आता है हम लोगों को कि एक
आदमी है जो कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी है कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ पे 30 दे रहा है, यहाँ पे हम लोगों को 60 दे रहा है। तो हम लोगों को इसका वैल्यू याद करना है कि यहाँ इसका डिस्टेंस ज्ञात करने देगा, तो हाइट ज्ञात करने देगा, ठीक है। तो याद ध्यान दीजिए, अगर हम लोग आगे हम लोग बता देते हैं, याद ध्यान दीजिएगा। ऐसा में जब भी दे हम लोग याद है एच डी देखते हैं ना, एच डी क्वालिटी में हम लोग जो है मूवी वगैरह देखते हैं तो एच डी आता है ना, तो ये हो गया हाइट, ये हो गया डिस्टेंस, ठीक है। तो हाइट को हम लोग कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग कर दीजिए डी, इसको कर दीजिए एच। एच डी है सीधा को उल्टा में कन्वर्ट करना हम लोग हो गया। यहाँ पे कर दीजिए कॉट थीटा 1 कॉट थीटा 2, ठीक है, ये कॉट है, कॉट थीटा 2, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2, मतलब कि दोनों का वैल्यू कॉट, जैसे कि हम लोग का डी इक्वल टू एच कॉट 45 प्लस कॉट 60 डिग्री का मान जोड़ के हम लोग निकालेंगे। इसमें से एच का मान दिया हो रहेगा, एच डी निकालना होगा, डी का वैल्यू दिया होगा तो हम लोग एच निकालना होगा, और कुछ नहीं करना है, तो चुटकियों में बन जाएगा आंसर। ये हम लोग का एक ट्रिक याद रखिए। अगर ये इस तरह से रहा तो, अगर हम लोग को इस तरह से दे देगा, अगर इसका पूछ दे या तो इसका पूछ दे, इसका भी सेम प्रोसेस है, बस वही लिखाना है डी इक्वल टू एच कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2, बस यही फॉर्मूला को हम लोग इसमें बैठा। कॉट थीटा 1 का में क्या हम लोग बैठाएंगे, कॉट थीटा में हम लोग बैठा देंगे 30 डिग्री और 60 में हम लोग बैठाएंगे 60 डिग्री। बस इसका जो घटा के और दोनों का वैल्यू हम लोग पता ही रहेगा, जो 10 का रहेगा 10 के उल्टा कॉट हम लोग निकालते हैं, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे निकाल के हम लोग बनाते हैं। तो ठीक है, तो अभी एक एक करके बनाते हैं। जैसे कि अभी एक सवाल हम लोग को मिला हुआ, ये सवाल इसको पहले बनाते हैं, फिर आगे हम लोग जो है इस सबको भी लेके चलेंगे। मतलब ये बता रहा हूँ कि एग्जाम में इससे पूछा जा रहा बहुत बार, इससे भी पूछा जा चुका हुआ है, इससे भी अभी हाल ही जस्ट 16-17 को एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और इधर जो है कल परसों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 4था नंबर से। तो ये आप जान सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप लोगों को आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो मैं बस एक एक को करके सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए क्या करना है हम लोगों को, हम लोग ये भाग याद करना है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या लिख लें, यहाँ पे आधार हो जाता है, यहाँ लंब होता है, यहाँ पे क्या होता है कर्ण होता है, क्लियर। चलिए अब हम लोग को ध्यान देने की बात है कि आखिर हम लोगों को क्या हम लोग डालेंगे ताकि इसका वैल्यू भी हम लोगों को निकल जाए। तो हम लोग याद रखिए क्या फॉर्मूला लगाए थे, लाल के ए, यही ना लगाए थे। तो किसमें आ रहा है हम लोग को एल और ए, ये वाला वैल्यू किसमें आ रहा है, ये वाला वैल्यू ए और ए हो और एल हो, सिर्फ ए और एल। देखिए ये इसमें आ रहा है, मतलब 10 में आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है एल बाई ए। चलिए 30 डिग्री का मान क्या होता है, 30 डिग्री का मान हम लोग का होता है कि 1/√3 होता है, ठीक है। तो 1/√3, तो 10 का मान 1/√3 दे दिए, एल नहीं पता, ए हम लोग क्या दिया 25 दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या कर दिए, एक्स इक्वल टू क्या निकल गया 25/√3। ये आंसर में हम लोग का आ गया। अगर बाय द वे अगर आंसर में नहीं रहा तो हम लोग को भी इसको √3 × √3 कर देंगे, तो यहाँ हो गया क्या 25√3/3। ये भी आंसर कभी कभी ऐसे कभी देता है। ध्यान दीजिएगा कि या तो हम लोग को 25√3/3 हो सकता है, या तो हम लोगों का हो सकता है क्या क्या निकला 25/√3, या तो ये आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये हुआ इस तरह से क्वेश्चन। अभी आप 2-3 को जो टॉपिक पे जो क्वेश्चन है वो मैं हम लोग अब करवाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। चलिए 18 आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। 17 नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो 17 नंबर मैं पहले पढ़ देता हूँ। बोल रहा है नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष है, ठीक है। इसका शिखर उस स्थान से 60 डिग्री का कोण बनाता है, शिखर से, ठीक है। जब आदमी पीछे की ओर घसकता है तो 16 मीटर हट जाता है, ठीक है। जब पीछे की ओर 16 मीटर हट जाता है तो 45 मीटर का कोण बनाता है। तो वृक्ष की ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो हर एक चीज को बारीकी से पहले हम लोग जो समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले नदी के किनारे पर एक खड़ा व्यक्ति है, दूसरे किनारे पे ठीक उसके सामने जो है एक अलग ही मिरर बनता है। अगर वो पीछे खसक जाता है तो अलग मिरर बनता है। मतलब कि हम लोग जो है 17 नंबर में बोल रहा है कि एक व्यक्ति है और यहाँ से इस जगह पे लेते हैं, ठीक है। बोल रहा है 17 नंबर में क्या एक नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, ठीक, नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है और वो जो दूसरे किनारे में ठीक उसके सामने में शिखर 60 का एंगल बनाते हैं। यहाँ से इसका एंगल जो है यहाँ पे ये इसका 60 बना रहा है और एक और एंगल आ जाता है जो कि 45 बनाता है, जो कि यहाँ पे वो 45 डिग्री बनाता है। अगर वो पीछे हट जाता है तो 45 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे इसको ध्यान दीजिएगा। इसका ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है।
और हम लोगों को पीछे खसकने पर, ठीक है, ये पीछे खसकता है तो खसकने पर, तो यहाँ पे हम लोगों को कितना दे दिया 16 मीटर पीछे खसकता है। तो हम लोगों को क्या याद करना है, ये याद करना है। हम लोग क्या याद किए थे, एच डी याद किए थे ना, एच डी। तो यहाँ याद रखेंगे डी इक्वल टू एच कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। जब इस तरह से सवाल रहे तो हम लोग कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2 लगाते हैं, ठीक है। ये कॉट का आ गया, इसका मतलब फॉर्मूला क्या लगाएंगे, कॉट का क्या आता है हम लोगों का, तो 10 पहले याद करें हम लोग, 10 का मान 0, 30, 45, 60, ठीक है। तो 10 का क्या होता है हम लोग का, 10 का 0 √3 1 √3। तो वहीं अगर कॉट की बात की जाए तो 0 √3 1/√3, क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे क्या क्या मान क्या हुआ है, तो डी मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस, एच मतलब हाइट हो गया। तो हाइट हम लोगों को नहीं पता तो एच का हाइट लिख दिए, डी दूरी दे दिया हम लोगों को 16 दे दिया है। अब हम लोगों को cot थीटा 1 cot थीटा -2 करना, तो cot थीटा 1 देखो 45 डिग्री दिया हुआ, तो 45 डिग्री का इसका मतलब क्या हो गया 45। अब आप बोलिए cot थीटा 1, तो 1 cot थीटा 1 है, फिर cot थीटा 2 ये हुआ, ठीक है। कैसे करेंगे, cot थीटा 45 डिग्री का मान क्या आता है, cot 45 डिग्री का मान यहाँ देखिए 1 है, cot 60 डिग्री का मान कितना आता है 1/√3, क्लियर। सवाल के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग को, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को √3 - 1/√3 आएगा, ठीक है। और ये एच ही रहेगा, ठीक है। अब इसको और आगे भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं प्रॉब्लम को हम लोग, ठीक है। तो अभी सॉर्ट आउट को करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग अब इसी को इसको यहाँ ले आते हैं, तो हो गया 16 √3 बटा √3 - 1। अब ये ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम लोग को क्या करेंगे, √3 + 1 √3 + 1 कर देते हैं। इसको इससे लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको इससे लेंगे क्या आ जाएगा, देखिए तो बराबर हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको मिटा देते हैं हम लोग, सुना ही क्या होगा। इसको ले लेके चलेंगे क्या आ जाएगा यहाँ पे 48 प्लस इसको लेके चलेंगे, इसको इससे गुना करेंगे क्या आ जाएगा 16 √3 है, यहाँ पे ये है तो यहाँ क्या आ जाएगा 16 √3 डिवाइडेड बाय ये इसका ये। अब हम लोग क्या किए इसके देखिए a + b a - b a + b a - b का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, इसी का फॉर्मूला है ना हम लोग को, a स्क्वायर + b इसका, वही हम लोग बैठा देते हैं। तो √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, तो हम लोग बैठाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो इससे 16 कॉमन आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 16 कॉमन ले लेंगे, चलिए 16 कॉमन ले लिए, 3 + √3 बटा √3 का पावर क्या आ जाएगा 2 - 1 कितना आ जाएगा 3 - 1 1 2 हो गया, 2 से 8 आ गया, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा 8 3 + √3, तो ये हम लोग का एक्शन आ गया। अगर समझ में नहीं आया माय फ्रेंड तो आप लोग खुद इसी चीज को यहाँ पे पुट कीजिए, नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को पीछे ले जाइए और फिर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। समय बहुत कम है और अधिकतर लोगों को तो पता ही होगा, बस एग्जाम में आया हुआ है तो उसको मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। तो ये एक सवाल हम लोगों को पूछा गया था, ठीक है। और अब आगे नेक्स्ट हम लोग लेके जाते हैं, दूसरा सवाल हम लोगों को क्या बताएगा, इस तरह का सवाल दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह का सवाल में क्या रहेगा कि एक टावर रहेगा और इसका एंगल दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग क्या करना है, ये कुछ नहीं करना, बस इसका प्लस कर दीजिएगा। अगर हम इसी को यहाँ करने रख रहे हैं प्लस का चिन्ह, देखिए यहाँ ऐसे मतलब प्लस का चिन्ह हो रहा है, मतलब प्लस कर दीजिए, आएगा सवाल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, चलिए अब सवाल में पूछ रहा है, देखिए सवाल में बोल रहा है एक हवाई जहाज के ठीक दाएं और बाएं दो जहाज, ठीक है। एक हवाई जहाज का मतलब हो गया कि यहाँ पे एक एरोप्लेन हो गया, ठीक है, एक एरोप्लेन हो गया, इसके पानी वाला जहाज, ये है पानी वाला जहाज, ठीक है। एक जहाज यहाँ पे होगा, कैसे बनता है नाव, एक नाव यहाँ पे होगा, ठीक है, इस तरह से हो गया भाई, दाएं बाएं हो गया। अब क्या बोल रहा है 45 60, इसका मतलब कि इस जगह पे एक 45 बन रहा है और इस जगह पे एक 60 का एंगल बन रहा है। हवाई जहाज की ऊंचाई मतलब कि इसकी ऊंचाई हम लोगों को क्या दिया 900 मीटर, तो दोनों जहाज के बीच की दूरी, इसका मतलब क्या हो गया कि ये पूरा इसका दूरी है कि इसका दूरी है, एक्स वाई दोनों का दूरी याद करना है। तो लेंदी लेके चलेंगे हम लोग, तो इसका एंगल निकालेंगे फिर इसका एंगल निकालेंगे, तो इसका क्या करना है
कुछ नहीं करना है, सिंपल सा प्रोसेस जो हम लोगों ने बताया था, क्या लगाया था एच डी, इसका मतलब उल्टा करना है, तो डी इक्वल टू एच कॉट थीटा 1 माइनस प्लस कॉट थीटा 2। जब सवाल में इस एंगल तरह का दिया रहेगा तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या करते हैं माइनस, और जब सवाल में हम लोग इस तरह का प्रोसेस में किया हुआ रहेगा तो हम लोग इस तरह से निकालते हैं। ये क्वेश्चन यही कल परसों में क्वेश्चन कुछ गिरा हुआ है, ठीक है, सेम ही प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे याद करेंगे, देखिए डी, डी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस ही हम लोग याद करना, तो कोई बात नहीं हम लोग डी बैठा दिए, एच हाइट 900, चलिए कॉट थीटा 1 कॉट थीटा 2 का मान क्या है 45 और 60, 45 का मान क्या होता है, एक 1 होता है, एक 1/√3 होता है, ठीक है। कॉट का मान देख लीजिएगा, जो 10 का होता है वैसे उसी का ऑपोजिट होता है हम लोग का, वो कॉट का होता है। अब इसको बैठाएंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग, तो √3 + 1/√3 हो गया, ठीक है, इनटू 900। अब यहाँ इसको अभी रहने देते हैं ब्रैकेट, अब इसको खोलते नहीं, आप यहीं पर करते हैं √3/√3। अब इसको इससे गुना करते हैं, इसको गुना करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हो गया हम लोग क्या 900, तो 3 + √3 बट्टा में 3 से कटेंगे 300, ठीक है। क्या किया हम लोगों को, देखिए ये 3 को इससे गुना करेंगे तो √3 3 हो गया, इसको इससे गुना करेंगे तो √3 हो गया। अब यहाँ पे इसको √3, और हैंडराइटिंग का दिक्कत हो रही होगी शायद, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, √3 गुना करेंगे 3 होता है, तो 3 से 300 काटेंगे, 900 काटेंगे तो 900 हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे 900 इंटू 3 जोड़ 300 इंटू √3, तो √3 का वैल्यू होता है 1.72 होता है, ठीक है। कुछ नहीं करना, इसको कर लेंगे हम लोग 900 जोड़, यहाँ पे आ जाएंगे हम, सॉरी यहाँ पे 300 नहीं, हाँ ठीक है, 900 जोड़, यहाँ इसको हम लोग गुना करेंगे तो 172 को 3 से गुना करेंगे 6, यहाँ पे हो जाएगा 21 का 1 2, यहाँ हो जाएगा 5, क्या आ जाएगा 516, 2 को 0, 2 को 0, इसको हटा दो, हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे 516 जोड़ देते हैं, तो 6 1 14, तो इतना आ गया लमसम में, उसका लमसम आगे पीछे हम लोग आंसर इसका निकालते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों को लगभग आंसर आता है, तो प्रोसेस आप लोग जान गए, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग को पूछा लगा। और माय फ्रेंड अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है। इस तरह का वीडियो में लाते रहूंगा, और ये क्वेश्चन आया हुआ है तो मे भी अगर जितना हो सके इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। एडवांस त्रिकोणमिति से जो भी क्वेश्चन बन रहा है मैं धीरे धीरे करके इसका करवाते चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।